हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। एडल चारों ओर घूमकर फोटोज देख रही होती है और कहती है, ब्यासिरता, तो ये है ब्यासिरता। ये प्यार में पड़ गई है, मैं यह पेंटिंग देखकर बता सकती हूँ। और सोचती है, मेरे पिता बहुत खुश दिख रहे हैं, जिससे मैं भी खुश हो जाती हूँ। फिर वह खान के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, खान, आई हैव अ क्वेश्चन। फिर खान पूछता है, वो प्रश्न क्या है? फिर एडल कंटिन्यू करते हुए कहती है, इस बिल्डिंग को डिवाइन बीस्ट का आशीर्वाद क्यों कहा जाता है? फिर खान थोड़ा सोचते हुए कहता है, डिवाइन बीस्ट ने फर्स्ट एम्परर की अपेक्षा फर्स्ट ड्यूक को अधिक पसंद किया। जब एम्पायर की स्थापना हुई तो इस बिल्डिंग को एक ऐसा आशीर्वाद मिला जो इम्पेरिकल फैमिली को भी कभी नहीं मिला था। बस इसीलिए इसका नाम ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन बीस्ट पड़ा। इसीलिए वहाँ कोई गार्ड नहीं है और दरवाजे केवल ड्यूक और उसके उत्तराधिकारी द्वारा ही खोले जा सकते हैं। फिर एडल कहती है, तब मेरे बारे में क्या? फिर खान थोड़ा सोचते हुए कहता है, हाँ ठीक है, यह आपत्तिजनक है, लेकिन एम्पायर में ऐसी कोई स्थान नहीं है जहाँ भविष्यवाणी का बच्चा पैर न रख सके। और आप जानवरों से डर सकती है, लेकिन आप डिवाइन बीस्ट से नहीं डरेंगी। फिर एडल उसकी ओर देखते हुए पूछती है, क्या भविष्यवाणी के बच्चे का यही भाग्य है? फिर खान कहता है, हाँ शायद कुछ ऐसा ही। फिर एडल सोचती है, यदि डिवाइन बीस्ट केवल मेरी बात सुनता है तो इसका मतलब यह है कि मुझे पता लगाना होगा कि डिवाइन बीस्ट की सवारी कैसे करनी है। और उदास हो जाती है। फिर खान कहता है, आप चिंता मत करो, आपको कोई नहीं छोड़ेगा। और इम्पेरिकल फैमिली चुपचाप खड़ा होकर ड्यूक को एडॉप्शन रद्द करते नहीं देखेगा। तुम्हें कभी भी ऑर्फनेज वापस नहीं जाना पड़ेगा, तुम हमेशा ड्यूक की डॉटर रहोगी। फिर खान उसकी ओर देखकर ऑकवर्ड होते हुए कहता है, क्या तुम रो रही हो? फिर एडल कहती है, नहीं। फिर हमें उसका रोता हुआ फेस दिखाया जाता है और वह कहती है, शायद हाँ। और खान उसकी ओर देखते हुए कहता है, तुम सचमुच एक क्राई बेबी हो। और एडल सोच रही होती है, मैं ड्यूक की डॉटर हूँ और मुझे सेक्रीफाइस नहीं किया जाएगा। मैं बहुत समय से यह शब्द सुनना चाहती थी। फिर रोते हुए खान से कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे दिलासा देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही रोना बंद कर दूंगी। तब खान कहता है, मुझे आपको दिलासा देने का कोई इरादा नहीं था। तुम अपने आंसू रोको मत, तुम रो लो। फिर एडल सोच रही होती है, मुझे छोड़ा नहीं जाएगा, मैं अब भी उन्हें अपना पिता कह सकती हूँ, लेकिन ऑर्फनेज में मेरे दोस्तों का क्या मैं उन्हें फिर कभी देख पाऊंगी? क्या मैं कभी मैडेलिन को दोबारा देख पाऊंगी? मैडेलिन हमेशा मेरी दोस्त रहेगी, भले ही मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊँ। वह खुश होगी कि मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है। फिर खान एडल की ओर देखते हुए कहता है, यह पेंटिंग यही एकमात्र जरिया है जिससे हम बेसिरता को देख सकते हैं। मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ, इसके अलावा मैंने सिर्फ अफवाहें ही सुनी है। उसके बाद एडल पूछती है, उनके साथ क्या हुआ था? फिर खान कंटिन्यू करते हुए कहता है, उन पर श्राप लगा था, वह बर्फ की दीवार से फंसी हुई है। यह घटना ड्यूक से उनकी शादी होने से एक सप्ताह पहले घटी थी। अगर ऐसा न होता तो वह आज तुम्हारी माँ होती। फिर एडल कहती है, क्या मेरी माँ? तब खान कहता है, उनके वापस लौटने की संभावना बहुत कम है, जब तक कोई चमत्कार न हो जाए। फिर एडल सोच रही होती है, आखिर ड्यूक और बेसिरता के बीच हुआ क्या था? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेल्विया परेशान होते हुए कह रही होती है, हे भगवान, हमारी लेडी कहाँ है? कहाँ है माय लेडी? वही खड़े माइकल और फेबियन चुपचाप सुन रहे होते हैं। तब वहाँ खड़ी सेरेना कहती है, क्या वह लापता हो गई है? फिर एजेन कहता है, हमारी आउटडोर क्लास के दौरान माय लेडी लापता हो गई। यह पूरी तरह से मेरी गलती है। मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि वह जानवरों से कितना डरती है। और माइकल कहता है, आई एम सॉरी। सेल्विया और बाकी सब वही खड़े होते हैं। तभी हमें किसी को आता हुआ दिखाया जाता है। वह ड्यूक होते हैं और वह कहते हैं, मेरे बच्चे को ढूंढो, अभी के अभी।